अब मैं जा रहा हूँ बेटा, पर जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े बिना किसी संकोच मुझे बुला लेना। फिर चाहे वो नागरानी को उसके सलाहकार के सलाह की आवश्यकता हो या बेला को उसके नकली पिता की, जिसे इंसान असली समझते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। मैं जानती हूँ आपने हर कदम पे मेरा साथ निभाया है। आप 6 महीने तक एक गरीब किसान बनके मेरे साथ इंसानों के बीच रहे, क्योंकि मैंने आपको जिम्मेदारी दी थी कि आप किसी भी तरह एंडी सहगल तक पहुंचे। इसलिए आपने अपने आप को कर्ज में डूबा हुआ दिखाकर उसे यकीन दिलाया कि आप उसके कर्जदार हैं, ताकि जब उनका बेटा युवी मुझे देखे और मेरे साथ शादी करने की जिद करे तो हमारे पास उस शादी के लिए बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। वो नकली शादी करने की एक बहुत बड़ी वजह। और इसी तरह किसी को हम पर शक भी नहीं हुआ। पर ये सब तो हम कर चुके हैं बेटा, फिर तुम इन बातों को क्यों दोहरा रही हो? ताकि हम भूले ना और हमसे कोई चूक ना। हमें किसी पे भी भरोसा नहीं करना। ये इंसान बहुत चालाक है, बहुत शातिर। हमें किसी को भी अपने पास नहीं आने देना, किसी की बातों में नहीं आना। यहाँ कोई भरोसे के लायक नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। बेला, सारे इंसान बुरे नहीं होते। जानती हूँ कुछ इंसान मुंशी चाचा और सुहानी जैसे भी होते हैं, लेकिन ऐसे इंसान बहुत कम हैं। मैं वादा करता हूँ बेटा, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। मैं किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करूंगा। आप इसे मेरा आदेश समझे, अपनी नागरानी का आदेश, क्योंकि आप सबकी सुरक्षा मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। माहिर, कुछ पता चला बेला कहाँ है? नहीं माँ, फोन नहीं उठा रही है। ऐसा क्यों कर रही है वो? पता नहीं माँ, नाराज है और उसको हक भी है नाराज होने का। माँ कहाँ गई होगी? मुझे ऐसा लगता है अपने पापा से मिलने गई होगी। मैं शर्मा भाई साहब को फोन करती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत करो। अगर वहां पे नहीं हुई तो वो बेकार में परेशान हो जाएंगे। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। बहुत लंबा इंतजार किया था मैंने अपने प्यार का, उन्होंने उसी प्यार को मार दिया। अब ये सब भी मरेंगे और इसके लिए उनका इंतजार भी लंबा नहीं होगा। क्या होगा क्या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन मेरे रहते बेला आप कोई भी प्रॉब्लम अकेले फेस नहीं करेगी, इतना मैं जानता हूँ। पता है, मैं जानती हूँ तो ऐसा ही करेगा, लेकिन मैंने तेरे साथ इतना बुरा क्यों किया ये मैं नहीं जानती। माहिर, तुझे एक ऐसी शादी के लिए फोर्स कर दिया जिसमें प्यार ही नहीं। मैंने तो तेरी शादीशुदा जिंदगी भी अपने जैसी ही बना दी बेटा। आई एम सो सॉरी माहिर, मुझे माफ कर दे। माँ प्लीज ऐसा मत करो माँ, ऐसे मत बोलो। मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं थी माँ जिसका मैंने दिल तोड़ा हो बेला की वजह से। मैंने वही किया जो सही था। जो भी मैंने किया मम्मा, उससे आपकी बात का मान भी रह गया, पापा का नाम भी रह गया। दैट्स गुड इनफ फॉर मी। कौन से जन्म के अच्छे कर्म थे माहिर जो मुझे तेरे जैसा बेटा मिला। माँ वैसे आपका एक बेटा और भी है, युवी। आई थिंक आपके अच्छे और बुरे कर्म इक्वल रहे होंगे ना। माँ प्लीज मत रो, परेशान मत हो माँ, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी युवी को भी अक्ल आ जाएगी और बेला भी घर वापस आ जाएगी। लेकिन क्या वो तुझे कभी समझेगी माहिर? कभी समझने की कोशिश भी करेगी? आई डोंट केयर अबाउट, बट आई केयर, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा बेटा कैसा है। माहिर, मंदिर और दरगाहों में जाके जब लोग मन्नतें मांगते हैं ना, तब तुझ जैसा कोई उन्हें मिलता है। बेटा, तू तकदीर की वो लकीर है जो सिर्फ किस्मत वालों के हाथ में होती है। और वाकई बेला बहुत ही नसीब वाली है कि तू उसके नसीब में है। बस अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो तुझे जरूर समझे। और देखना, एक ना एक दिन वो तुझे जरूर समझेगी, मुझे पूरा यकीन है। और देखना, तुम दोनों की कहानी कभी ना कभी प्रेम कहानी में जरूर बदलेगी। ऐसा नहीं होगा। अब उनके मन का कुछ नहीं होगा। एक नागिन से खिलवाड़ किया है उन्होंने, अब ये नागिन उनके साथ खेल खेलेगी, वो भी मौत का। अब चाहे वो खुद मरे या मेरे हाथों मरे, मरना उन्हें पड़ेगा, क्योंकि ये नागिन किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं।
अब होगी मेरे बदले की शुरुआत, और जो सबसे पहले मरेगा वो बेला, ये सब सोचने से पहले ये सोचो, अगर रेहान को कोई घर वालों में से ढूंढने निकला तब क्या होगा? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करेगा, क्योंकि वो सब अभी पार्टी में बिजी है। और उसके बाद के लिए ये देखो, रेहान का फोन। हे बुल्टू, मैं थोड़े दिनों के लिए अपने फार्म हाउस जा रहा हूँ, सबको बता देना। ये तुमने अच्छा किया, पर तुम्हें पता था कि उनका फार्म हाउस है? इन लोगों के बारे में मुझे सब पता है। बेला, तुम ठीक तो हो ना? ये पहली बार था जब तुमने किसी को जान से मार दिया। वो इसी लायक था। ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। मैं इन लोगों के बारे में दोबारा नहीं सोचूंगी। अच्छा, मुझे लगता है कि हमें घर जाना चाहिए। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढेंगे। नई नवेली दुल्हन है और और नई नवेली दुल्हन आज रात अपने दूल्हे को खत्म कर देगी। क्या? माहिर ने सोचा था, उसने सोचा था विक्रांत को मारने से पहले उसी ने मारा है विक्रांत को। गन निकाली और गोली चला दी। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसी के हाथों में हथियार था, उसी ने मारा है विक्रांत को। आज की रात उस माहिर की जिंदगी की आखिरी रात है। बेला, आज पूरा चांद है, आज पूर्णिमा की रात है, और आज रात 12 बजे से पहले तुमने अपनी केचली नहीं बदली तो तुम सबके सामने अपने असली रूप में आ जाओगी। सब तुम्हें देख लेंगे। तुम बस किसी भी तरह मंदिर की तरफ जाओ और अपनी केचली बदलो। मैं भी घर पे जाके सबका ध्यान भटकाती हूँ। अभी कितने बज रहे हैं? It's 11:15. इतनी रात हो गई, अब तक बेला आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई होगी वो? अब आंटी, थैंक यू बेटा। कुहू, ये पी लो। वैसे वो आई मीन वो इन्वेस्टर विशाखा खन्ना, वो भी तो गायब है। आई रियली डोंट केयर अबाउट हर आरजे। और ये तो अच्छा ही है कि वो यहाँ नहीं है। वैसे भी उसे देखते ही बेला इतनी ज्यादा अपसेट हो जाती है और बार बार यही सोचने लगती है कि वो यहाँ क्यों। और माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे रेहान विश के पीछे हवेली गया था, वहां बेला भी उसके पीछे? ओह माय गॉड, माहिर इतनी रात गए वहाँ? इट्स जस्ट टू डेंजरस। यू डोंट वरी, मैं देखता हूँ। बेटा संभल के जाना। मम्मा, अब आप बहू के चक्कर में ना बेटी को मत भूल जाना। यू नो आई एम वेरी टायर्ड। मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो प्लीज। हाँ चलो, अच्छा कम। ये कोहू सही तो कह रही है, बेला को इतना भाव क्यों देना? शी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अरे यार, ये रेहान भैया भी ना लिमिट क्रॉस कर देते हैं। सीरियसली, वेयर इज ही? अरे आ जाएगा अनु, इतनी क्यों परेशान हो रही हो तुम उसे लेकर? आ गया। कौन? रेहान का मैसेज आ गया। वाओ, तो तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया नहीं, इडियट। अच्छा मैं जा रही हूँ, भैया को जब आना आ जाए। हाँ, फार्म हाउस गया चिल करने, लेट ही होगा। व्हाट? फार्म हाउस? पर वो तो रेनोवेट हो रहा है, वहाँ ईंट और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसको नहीं पता होगा। अरे ऑब्वियसली पता होगा, वो खुद ही गए थे वहाँ वर्कर्स को सुपरवाइज करने। तो वहाँ क्यों गया? मैं भी कमरे के बाहर रुकती हूँ, कहीं कोई आना चाहिए। ओके। खास तौर पे वो लड़का, वो माहिर, वो कमरे में नहीं आना चाहिए जब तक मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती उसे मारने के लिए। बेला, 12 बजते ही तुम अपने नागिन रूप में आ जाओगी। घबराना मत। केचुली निकलते ही तुम दोबारा इस रूप में आ जाओगी और फिर तुम घर जा सकती हो। डरना मत। अब तुम अंदर जाओ। और हाँ, मैं सैगल्स के यहाँ जा रही हूँ, उन्हें हैंडल करती हूँ।
अब क्या करूं? 12 बजे बेला के आसपास कोई नहीं होना चाहिए, वरना वो उसका असली रूप देख लेगा। नहीं, मुझे किसी भी तरह इस माहिर को बेला से दूर रखना होगा। कम से कम 12 बजे तक के लिए ऐसा करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। माहिर यहाँ? मैं क्या करूँ? यहाँ तो छुपने की कोई जगह भी नहीं है, और क्या पता अब तक इसने मुझे देख भी लिया हो, तभी इस तरफ आ रहा है। यानी अब मुझे इसके सामने जाना ही होगा। वैसे कितनी अजीब सी बात है ना, मंडप में दुल्हन किसी और की बनने जाओ और किसी और की बन के आ जाओ। 12 बजने के बाद तुम्हारी केचुली हटते तुम्हें नई स्किन मिल जाएगी, लेकिन तब तक हमें बहुत होशियार रहना होगा। वी हैव टू बी अलर्ट। मैं भी कमरे के बाहर रुकती हूँ, कहीं कोई आना चाहिए। खास तौर पे वो लड़का, वो माहिर, वो कमरे में नहीं आना चाहिए जब तक मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती उसे मारने के लिए। अरे सबको बता देना कि ये बेला वो नागिन है। बेला नागिन है?